हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेल्दी जी के। आज हम बात करेंगे हरियाणा की मिट्टियों पर। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलिए देखते हैं हरियाणा की मिट्टियों के बारे में। हरियाणा की भूमि के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हरियाणा की भूमि का जो सुधार एवं विकास लिमिटेड का गठन हुआ था वो कब हुआ था। इसका गठन हुआ था 1974 में। इसका मतलब ये है कि जो किसान लोग हैं वो अपनी मिट्टी की जांच करवाएं और पता करें कि उसमें किस चीज़ की कमी है और फिर उसी के अनुसार उसमें उर्वरक दें। ये तो बात हुई इसके गठन की। अभी हम देखते हैं कि हरियाणा की जो मिट्टी है वो कितने प्रकार की है। तो डॉक्टर जो जसबीर राठी हैं, हरियाणा के ये बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलविद हैं। इनकी कैलकुलेशन के अनुसार HSSC कई बार प्रश्न पूछता है। तो आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर जसबीर राठी के अनुसार हरियाणा की मिट्टियों के प्रकार। इन्होंने हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में बांटा है और उनके नाम हैं अत्यंत हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, सामान्यतः भारी मिट्टी, बहुत भारी मिट्टी और शिवालिक गिरिपदीय चट्टानी मिट्टी। इन 6 भागों में बांटा है। अब हम एक एक करके इन मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं अत्यंत हल्की मिट्टी। इसका मतलब है कि सबसे हल्की मिट्टी, यानी इससे हल्की मिट्टी कोई और है ही नहीं। और इसका दूसरा नाम है बालू का प्रधान दोमट मिट्टी। दूसरा नाम क्या है? बालू का प्रधान दोमट मिट्टी। ये मिट्टी पाई जाती है राजस्थान से जो इलाका लगता है हरियाणा का, जैसे सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी का कुछ हिस्सा, रेवाड़ी, नूंह तक। अगर इस हिस्से में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर ये अत्यंत हल्की मिट्टी मिलती है। अब देखते हैं इस मिट्टी में फसलें कौन कौन सी होती हैं। मिट्टी ही ये चीज़ निर्धारित करती है कि उसमें कौन सी फसल होगी। तो ये जो अत्यंत हल्की मिट्टी है इसमें मोटा अनाज ज़्यादा होता है। मोटा अनाज मतलब जैसे चना, बाजरा, सरसों, दाल, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये अत्यंत हल्की मिट्टी में होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा इलाका है हरियाणा का, जो राजस्थान के साथ लगता है, हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, नूंह, तो इस इलाके में ये सारे मोटे अनाज होते हैं, सारी यही फसलें होती हैं। अब देखते हैं कि ये इलाका कैसा होता है, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत होता है, बालू रेत ज़्यादा होता है, वो किस तरह से दिखता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्तूपों का निर्माण होता है। स्तूप मतलब टिब्बे जो बोलते हैं, देखा होगा आपने। टिब्बों का निर्माण ज़्यादा होता है और हवा से इसका कटाव ज़्यादा होता है। मतलब जिधर की हवा चलेगी उधर ही ये टिब्बे उठ के दूसरी तरफ चले जाते हैं, कट कट के दूसरी तरफ बन जाता है। इसका दूसरा नाम है बालू का प्रधान दोमट मिट्टी। बालू का प्रधान मतलब बालू रेत इसमें सबसे ज़्यादा होगा। और इसका दोमट मिट्टी का मतलब होता है, दोमट मिट्टी होती है गाद प्लस चिकनी मिट्टी प्लस बालू रेत। यानी कि इस अत्यंत हल्की मिट्टी में बालू रेत सबसे ज़्यादा है, चिकनी मिट्टी और गाद की मात्रा बहुत ही कम है। अब देखते हैं दूसरे नंबर की मिट्टी, हल्की मिट्टी। यानी ये जो पहले वाली तो अत्यंत हल्की मिट्टी थी, ये उससे कुछ भारी है, मतलब कुछ ठीक है, हल्की मिट्टी। इस मिट्टी में गाद कम और बालू रेत ज़्यादा होता है और इसका दूसरा नाम होता है रोसली मिट्टी। इस रोसली मिट्टी में हल्की मिट्टी के भी आगे 2 पार्ट हैं। एक है अपेक्षाकृत बलुई मिट्टी और दूसरी है बलुई दोमट मिट्टी। ये मिलती है हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर और गुड़गांव में, और चरखी दादरी के भी थोड़े हिस्से में मिलती है ये। और दूसरी है बलुई दोमट मिट्टी, जो इसी का दूसरा पार्ट है। ये मिलती है घग्गर नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा मिलती है और उनमें भी सबसे ज़्यादा मिलती है ये डब्बावाली में। सिरसा का एक इलाका है डब्बावाली, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मिलती है बलुई दोमट मिट्टी। तीसरी मिट्टी है मध्यम मिट्टी और इस मध्यम मिट्टी के भी 3 प्रकार हैं: हल्की मिट्टी, मोटी मिट्टी और दोमट मिट्टी। सबसे पहले देखते हैं हल्की मिट्टी, यानी हल्की दोमट मिट्टी।
ये मिलती है नूह के फिरोजपुर में और वहाँ के भी झिरका में। कहाँ मिलती है? नूह के फिरोजपुर झिरका में हल्की दोमट मिट्टी मिलती है। दूसरे नंबर की है मोटी मिट्टी। मोटी दोमट मिट्टी मिलती है अम्बाड़ा के नारायणगढ़ में और इसके अम्बाड़ा के दक्षिण पश्चिम भाग में। कहाँ मिलती है? अम्बाड़ा के नारायणगढ़ में मोटी दोमट मिट्टी मिलती है। और तीसरी है दोमट मिट्टी। ये हरियाणा के मध्य भाग में मिलती है। ये सबसे अच्छी मिट्टी कही जाती है और इस मिट्टी में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। यानी जहाँ जहाँ चावल की खेती होती है वहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा का मध्य भाग। हरियाणा का मध्य भाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? इसमें आते हैं करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र। अगली है सामान्यतः भारी मिट्टी। ये मिट्टी यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र में मिलती है, यानी यमुनानगर से पलवल तक। और इसका जो मैदान है यमुना नदी का, इसको खादर कहते हैं। यहाँ पर भारी मिट्टी होती है और इसमें हल चलाना मुश्किल होता है। इसका दूसरा नाम खादर मिट्टी है। अगली मिट्टी है बहुत भारी मिट्टी। ये मिट्टी मौसमी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। तो हरियाणा में कौन सी हैं दो मौसमी नदी? घग्गर और मारकंडा। घग्गर नदी मिट्टी बहाकर लाती है फतेहाबाद में, तो फतेहाबाद में मिलती है हमें बहुत भारी मिट्टी। और मारकंडा लाती है कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में। तो मारकंडा के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी मिलती है थानेश्वर में। इसका दूसरा नाम सोलर मिट्टी भी है। सोलर चिक्का मिट्टी इसको कह देते हैं। और एक मिट्टी मिलती है लोहा युक्त मिट्टी। ये मिट्टी मिलती है जगाधरी में और इसको कहा जाता है डाकर। क्या कहा जाता है? डाकर। डाकर किसको कहा जाता है? लोहा युक्त मिट्टी को। और ये मिलती है जगाधरी में। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल होता है। अगली मिट्टी है छठी मिट्टी शिवालिक गिरिपदीय चट्टानी मिट्टी। शिवालिक मिट्टी मिलती है ये शिवालिक की पहाड़ियों में। शिवालिक की पहाड़ी कहाँ पर है? अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर। उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है इसमें मिलती है शिवालिक मिट्टी। ये मुख्य रूप से पंचकुला के कालका और अम्बाड़ा के नारायणगढ़ में मिलती है। इस मिट्टी में बलुआ पत्थर प्लस बजरी ज़्यादा होती है। मुख्य रूप से होती है बलुआ पत्थर और बजरी। अगली है गिरिपदीय मिट्टी। ये भी पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर के इलाकों में मिलती है। वहाँ पर इसको घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर। जगाधरी में इसको कंधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जगाधरी में? कंधी। और तीसरी है चट्टानी मिट्टी। ये चट्टानी मिट्टी अरावली पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी के जो इलाके हैं वहाँ पर पाई जाती है। लाल चेस्टनट मिट्टी। ये मिट्टी होती है नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस के कम होने पर। लाल चेस्टनट मिट्टी बनती है नाइट्रोजन और फास्फोरस के कम होने पर। जहाँ पर ये कम होता है वहाँ पर लाल चेस्टनट मिट्टी होती है। और इसको कांप मिट्टी भी कहते हैं। ये घग्गर और यमुना के जो बाढ़ के क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो हरियाणा की मिट्टी के प्रकार पर। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।